हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइप और टंकी। पाइप और टंकी भी सेम समय और कार्य चैप्टर जैसा है। इसमें भी आपको सबसे पहले एलसीएम निकाल करके यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं, हमारा पहला सवाल है कि नल के एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है तथा नल एल समान टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। नल के और एल दोनों मिलकर समान टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं। तो चलिए सवाल को सोल्व करते हैं। सवाल में दिया है कि एक टैंक को 8 घंटे में भरेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे के बराबर 8 घंटा। फिर बोला है एल 20 घंटे में, तो क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। 20 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 40 आएगा। 8 से 40 5 बार में जाएगा और 20 से 40 2 बार में जाएगा। सवाल में क्या बोला है, नल के और एल दोनों मिलकर के समान टैंक को कितने घंटे में भरेंगे। तो सवाल में क्या है कि के और एल मिलकर के 40 को कितने घंटे में भरेंगे। तो ये समझिए कि कुल कार्य करना है और के और एल कार्य कर रहे हैं, तो के का क्षमता 5 आया है, एल का 2 आया है। तो यहाँ पे निकालेंगे किसका, समय, के और एल का। तो कुल कितना है 40 और बटे में के और एल का क्षमता कितना है, 5 और 2 7। कटेगा 40 7 से नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर हो गया 40/7। अगला सवाल देखते हैं। पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 2/3 भाग कितने समय में भरेगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पे लिखेंगे कि ए जो है 15 घंटे में और बी जो है 18 घंटे में। 18 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 90 आएगा। 15 से 90 जाएगा 6 बार में, 18 से 90 जाएगा 5 बार में। अब क्या करना है कि टैंक का 2/3 भाग बोला है, दोनों मिल करके कितने घंटे में भरेंगे। तो हमको टैंक का 2/3 भाग निकालेंगे। तो टैंक का कुल कितना क्षमता है 90, मतलब 90 लीटर टैंक में आ सकता है। तो 90 का हम क्या करेंगे 2/3 भाग, मतलब कि 2/3। 2/3 का मतलब क्या हुआ, 2/3, 3 का 2 भाग मतलब 2/3 भाग, 3 में 2 भाग। तो 3 से कटेगा 90 30 बार में, तो 30 और गुना 2 कितना हुआ 60। तो अब सवाल में क्या बोला है कि 2/3 भाग को दोनों मिल करके कितने घंटे में भरेंगे। तो हमको टाइम निकालना है ए प्लस बी का, और कितना 90 का 2/3 कितना है 60। इसको कितने घंटे में भरेंगे, तो दोनों का क्षमता कितना है 6 5 11। 11 से भाग देंगे तो ये आएगा 5.5/11। 11 5 55 और 5 60, 60/11 हुआ ना। तो ये हमारा क्या हुआ, ऑप्शन बी आंसर हो गया। अगला सवाल है, पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। टंकी के बचे भाग को भरने में पाइप ए को कितना समय घंटों में लगेगा। तो चलिए सवाल जैसे बोला है लिखते हैं। ए कितने घंटे में करेगा 12 घंटे में। जो ये क्रमशः करके बोलता है ना, तो जो पहले लिखा होता है पहले के लिए आता है। ए के लिए 12 घंटे और बी के लिए 16 घंटे। तो बी कितना में 16 घंटे में कर रहा है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 48, 48 12 से 4 बार में और 16 से 3 बार में। अब क्या बोला है, दोनों को एक साथ खोला जाता है और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। मतलब ए होगा और साथ में बी होगा, दोनों 3 घंटे तक काम किए हैं, उसके बाद बी बंद हो गया है। जैसे कि 2 पाइप है और एक टंकी को भर रहा है। मान लीजिए ये टंकी है, इसमें 2 पाइप लगे हैं, एक ये, ए और बी। दोनों क्या कर रहे हैं, इस टंकी को भर रहे हैं, खोला गया होगा। तो जब ए को खोले हैं और बी को, दोनों को साथ में खोले हैं, तो दोनों अभी 3 घंटे तक काम किया है और फिर बी को 3 घंटे बाद बंद कर दिया गया है। तो पहले 3 घंटे का निकाल लेते हैं क्षमता, और कितना भरे होंगे ए और बी मिल करके 3 घंटे में वो निकालते हैं।
तो 3 घंटे में तो 3 और गुना a प्लस बी तो 4 और 3 7, मतलब कि 1 घंटे में 4 भर सकते हैं और ये 1 घंटे में 3 भर सकता है। तो दोनों 4 और 3 7 हो गया। ए और बी 3 घंटे में कितना भरें, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, तो 3 7 21 भर दिए। अब जो शेष भाग बच गया, बचे भाग को भरने में ए को कितना समय लगेगा, तो अब बचा भाग निकाल लेते हैं। जो शेष भाग है उसको निकाल लेते हैं। शेष भाग हमारा कितना है, 48 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 और 2 27। अब यही जो 27 को कौन भरेगा, ए। तो 27 बटे में ए का क्षमता कितना है, 4। 4 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा 24, और 3 ऊपर में बटे में 4, 6.3 बटे में 4 हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ऑप्शन में है सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं। यदि 2 पाइप एक साथ काम करते हैं तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है। एक पाइप टंकी को दूसरे से 10 घंटे तेज़ी से भरता है। टंकी को भरने के लिए तेज पाइप को अकेले कितने घंटे लगेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि ए है और बी है। ए जो है x घंटे में भरता है, तो बी जो है x प्लस 10 घंटे में भरता है। बोल, अब चलिए ऑप्शन से इसको बना के देखते हैं। जैसे 20 घंटा है तो मान लिए यहाँ पे कि ए जो है 20 घंटे में भरता है, तो बी क्या करेगा, 20 और 10 30 घंटे में भरेगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 60। 2 से 60 3 बार में और 30 से 60 2 बार में, तो दोनों का क्षमता आ गया। अब क्या बोला है कि टंकी को भरने के लिए तेज पाइप को कितना समय लगेगा। तेज पाइप, तो तेज पाइप बी हुआ ना, ये 30 घंटे में भर रहा है, ये 20 घंटे में भर रहा है। तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से कौन भर रहा है, ए भर रहा है कि बी भर रहा है, यहाँ पे ए भर रहा है। समझे, सवाल में यही समझना है कि 20 घंटा तेज नहीं तेज हुआ कि 30 घंटा तेज हुआ। जो कम समय में भर देगा वही तेज है ना। जैसे मान लीजिए कि 100 मीटर का दौड़ है, ठीक है, 100 मीटर का दौड़ है और कोई एक लड़का इसको 10 सेकंड में दौड़ता है और कोई एक लड़का 15 सेकंड में दौड़ता है, तो बताइए कि कौन कम समय में मारा। तो कम समय में कौन दौड़ गया, 10 सेकंड वाला। तो यही चीज़ है कि जो 20 घंटे वाला है वो कम समय में ही भर दे रहा है, तो सबसे तेज कौन हुआ, ए हुआ। तो अब निकाल देंगे टाइम ए का, क्योंकि ए ही तेज़ है। तो 60 बटे में ए का क्षमता कितना है, 3 से कटाएंगे 20 बार में, तो हमारा आंसर आ गया 20। तो ये आंसर हुआ हमारा। ए ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है और ए ऑप्शन लेके बनाए तो भी सेटिस्फाई कर रहा है कि 20 घंटे में भर देगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ए 20 घंटा। हमारा अगला सवाल है, एक पाइप टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव के कारण यह 50 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण पूरी तरह टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो चलिए लिखते हैं। मान लेते हैं कि ए एक पाइप है और 30 घंटे में भरता है। अब जो रिसाव के कारण भर रहा है, मतलब कि देखिए क्या है कि टंकी में रिसाव है। जैसे ये टंकी है तो एक तरफ से भर रहा है और एक तरफ से इसमें खाली होने के लिए टंकी में छेद है मान लीजिए, तो उसी को रिसाव बोल रहे हैं। तो इधर से ये जैसे ही भर रहा है, इधर से थोड़ा थोड़ा रिसाव से पानी निकल भी रहा है। ऐसे करके भरने में टंकी को 50 घंटा लग रहा है। मतलब कि ए भी होगा और साथ में बी होगा, जो खाली करने वाला होगा रिसाव वाला होगा, तो रिसाव वाले को माइनस मान लेते हैं। तो ये जो है 50 घंटे में भर रहा है। नहीं समझ में आया, देखिए इधर से मान लीजिए कि ए टंकी को भर रहा है और ये बी पाइप है जो टंकी में रिसाव है, मतलब छेद है। तो ये बी है, छेद वाला हिस्सा है, तो इससे पानी निकल रहा है। इधर से पानी टंकी में जा रहा है और इधर से पानी निकल रहा है। तो मान लीजिए इधर से 2 लीटर गया तो 1 लीटर इधर से निकल भी गया। तो इस तरह से 50 घंटे में भरता है। तो यहाँ पे मान लिए कि ए जो है और बी है, दोनों है। ए भरने का काम कर रहा है और बी उसमें से पानी निकालने का काम कर रहा है। तो माइनस क्या है, ये क्षमता को दर्शाता है, बस माइनस इसलिए लगाया गया है। 30 और 50 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 150 आएगा। 30 से 150 5 बार में और 50 से 150 3 बार में। अब देखिए क्या है कि हमको निकालना है, ए का क्षमता आया 5, तो बी का क्षमता निकालना है। तो क्या है, ए प्लस बी माइनस में, ये माइनस का साइन केवल क्षमता को दर्शाता है कि ये खाली करने वाला है। ठीक है, इसको माइनस मानेंगे नहीं।
बराबर कितना है 3 है। ए का कितना है वैल्यू 5 है और प्लस में बी है और बराबर का 3 है। ये 5 उधर उधर जाके माइनस होगा, तो 5 उधर जाके जब माइनस होगा तो 3 माइनस 5 होगा। 3 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 2 आएगा। तो बी का दर्शाया ना कि 2 मतलब माइनस के 2 क्षमता से पानी को निकाल रहा है। माइनस का जो चिन्ह बोले हैं हम, ये बस क्षमता को दर्शाने के लिए है कि ये निकालने वाला है। तली का रिसाव वाला जो है भाग वो बी पार्ट है। तो ये क्या है 2 के क्षमता से पानी निकाल रहा है और ए 5 से भर रहा है। अब सवाल क्या बोला है कि रिसाव के कारण पूरी तरह टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। ए तो भर रहा है और रिसाव किस में है बी में है, तो रिसाव के कारण बोला है तो हम यहाँ पे समय निकालेंगे बी का, क्योंकि बी ही रिसाव वाला पार्ट है। तो 150 बटे में कितना है 2 है। ये माइनस केवल क्षमता को दर्शाने के लिए है। तो 2 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 75 बार में। तो आंसर क्या है 75। ऑप्शन में है डी, ऑप्शन में है 75 हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं कि नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल क्यू भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी को पूर्ण रूप से कितने घंटे में भरेगी। ठीक है, तो अब सवाल का सॉल्यूशन करके देखते हैं। पी जो है 6 घंटे में भर सकता है तो इसलिए ये प्लस में है। क्यू जो है खाली करने वाला है और 10 घंटे में खाली करता है, तो क्यू को माइनस से डिनोट कर देंगे क्योंकि ये खाली करने वाला है। 6 और 10 का एलसीएम हमारा कितना आएगा 30 आएगा। तो 6 से 5 बार में जाएगा और 10 से 3 बार में जाएगा। तो पी का क्षमता कितना हुआ 5 हुआ और क्यू जो खाली करने वाला है इसका क्षमता कितना हुआ 3 हुआ। सवाल देखिए ऐसे समझिए कि पी एक पाइप इधर से लगा है जो टंकी को भरने का काम कर रहा है और क्यू एक इधर पाइप लगा है जो टंकी को खाली करने का काम कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। तो पी जो है 5 के क्षमता से 6 घंटा में इस टंकी को भर देगा और क्यू जो है 3 के क्षमता से 10 घंटा में खाली कर देगा। ये तो बारी बारी से काम हुआ है कि पी पहले टंकी को भर दिया होगा और तब जाके क्यू जो है उसको 10 घंटा में खाली किया होगा। अब सवाल में बोला है कि दोनों को एक साथ खोल देते हैं, इधर से ये भरने वाला खुल गया और इधर से ये खाली करने वाला भी खुल गया, तो टंकी पूर्ण रूप से कितने घंटे में भरेगी। तो अब देखिए निकालते हैं यहाँ पे समय किसका पी का और प्लस क्यू का। तो कुल कितना है 30 है। मान लीजिए इस टंकी का जो क्षमता है 30 लीटर है। अब जो है पी हमारा 5 के क्षमता से भरेगा और क्यू जो है इसको खाली करेगा 3 के क्षमता से, इसलिए घटाएंगे क्योंकि ये 5 से भरेगा और 3 ये निकालेगा, तो घटाएंगे ही ना। तो कितना हुआ 2 ही भरेगा एक बार में। जैसे ये पी जो है 5 लीटर पानी इसमें भर दिया तो क्यू उसके साथ ही क्या करेगा इधर से निकालेगा, तो 3 लीटर ये निकाल भी दिया और ये 5 लीटर भरा था तो 3 लीटर निकला और 5 लीटर भरा, तो कितना बचा होगा अब 2 लीटर ही बचा होगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 30 बटे में कितना हुआ 2 हुआ, 2 से कटाएंगे 15 बार में कटेगा, तो हमारा आंसर क्या हुआ 15 घंटा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर पूरी तरह से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।